जाएगी वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। तो अगली चीट कोड है उससे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1215 अगर आप डालते हो तो गाइस सुपर जंप एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप जंप करोगे तो थोड़ा हाई जंप होता है। और देखो जब मैं नीचे गिरूंगा तो मेरी हेल्थ कम नहीं होती, जो हेल्थ कम हुई थी वो एनपीसी ने करी थी, अब बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये सब चीजों से आपकी हेल्थ नहीं जाएगी। ऐसे ही आप 1216 डाल सकते हो अल्ट्रा सुपर जंप के लिए, इससे आपकी जो जंप है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी और ये अल्ट्रा सुपर जंप हो जाएगी गाइस। नेक्स्ट है स्काईफॉल का चीट कोड जो कि है 1120। ये आप जैसे ही डायल करते हो आप स्काई से नीचे गिरने लग जाओगे, इसलिए याद रखना इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रखना वरना आप खत्म हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है स्लो मोशन का चीट कोड 1112। तो आप ये जैसे डालते हो आपको एक हल्का सा स्लो मोशन देखने को मिलेगा। इसको आप लेवल 3 तक ले जा सकते हो 3 बार डायल करके। लेवल 3 में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जैसे आप चौथी बार डालोगे तो ये फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। वैसे आपके पास एक बटन भी है ऊपर कैमरा के बगल में जिसे दबा के आप ये स्लो मोशन एक्टिवेट कर सकते हो। बट इससे क्या होता है जो नीचे येलो वाला बार दिख रहा है ना, ये कम होने लग जाता है और जब तक ये फुल है तब तक ही आपका स्लो मोशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चीट कोड है मून ग्रेविटी की 7112। इससे क्या होता है कि पूरा मून ग्रेविटी हो जाता है, तो हर चीज़ मून ग्रेविटी पे काम करती है। जैसे कि ये जो कार है अगर मैं इसको चलाऊं और इसको मोड़ूं इधर उधर तो देखो कितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट मारती है गाइस। और अगर आप कोई गाड़ी चलाओगे ना तो वो नॉर्मल नहीं, वो उड़ने लग जाएगी थोड़ी देर बाद। तो अब आते हैं सबसे मेन चीज हमारे आरजीएस टूल के सीक्रेट चीट कोड्स की तरफ, जिसमें मैं आपको आज बहुत सारी नई चीजें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप हाउसेस अपने गेम में डाल सकते हो अलग अलग। अगर आप H से कुछ भी डालते हो जैसे कि H1 डालते हो तो आप देख सकते हो हाउस नंबर 1 स्पॉन हो जाता है। ऐसे आप टोटल 10 स्पॉन कर सकते हो, मतलब कि H1, H2, H3, H4 ऐसे आप H10 तक स्पॉन कर सकते हो। H11 से कुछ नहीं होगा इस। तो आगे भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सारे मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट गाइस बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो आप B1 से। देखो ये देखो दिख रही है इतनी लंबी बिल्डिंग। ऐसे ही आप टोटल B10 तक 10 बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हो, वो भी अलग अलग। तो B1 से B10 तक आप बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स भी स्पॉन कर सकते हो, B11 से नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे हाउसेस और हमारे बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट गाइस ट्रीज भी आप स्पॉन कर सकते हो, लेकिन ये होता है T1 से लेके T6 तक। बस इसका जो साइज है ना वो बढ़ते जाता है, T1 में सबसे छोटा रहता है और T6 में सबसे बड़ा, इसके आगे नहीं होता है। फिर ऐसे ही आप वॉल्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि W1 डालोगे तो वॉल आ जाती है और W3 तक आप कर सकते हो। तो तीनों ही मैं दिखा देता हूँ। तो W1 से नॉर्मल वॉल आती है, W2 से ब्रिक्स वाली वॉल आती है और W3 से जाली वाली वॉल आती है। और ऐसे ही आप रैम्प्स भी स्पॉन कर सकते हो, जैसे कि R1 अगर आप डालते हो तो भाई ये वाला रैम्प स्पॉन कर सकते हो, लेकिन रैम्प सिर्फ एक ही है। फिर नेक्स्ट गाइस जो इस अपडेट में न्यू चीजें आई है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉप्स तो आपने देखे ही होंगे, प्रॉप्स बहुत सारे हैं और प्रॉप्स अलग अलग आते हैं। जैसे कि P1 मैंने डाला तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आ गई, P2 हम डालेंगे तो कोन आ जाता है। ऐसी बहुत ही अलग प्रॉप्स रहते हैं। तो पहले P13 तक रहते थे, अब और 4 ऐड हो चुके हैं। तो P14 अगर आप डालते हो तो ये वाली आपको फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, रेड वाली हमारे न्यू हाउस की। फिर अगर आप P15 डालते हो तो आपको ऐसी एक और फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, ये शायद ओल्ड हाउस में है। फिर P16 डालोगे तो ऐसे ही बहुत बड़ी वाली फ्लोर आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आप बिल्डिंग्स के नीचे डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। फिर P17 से भी ऐसे ही एक बड़ी वाली फ्लोर आ जाती है। और ऐसे ही कंटेनर्स आपको पता होंगे, C1 से C5 तक आप पहले स्पॉन कर सकते थे। उसमें क्या होता था, सेम ही कंटेनर आते थे, बस अलग अलग कलर के आते थे। C1 में अलग, C2 में अलग, C3 में अलग ऐसे। अब लेकिन 2 और आ चुके और ये बहुत काम के। तो अगर आप C6 डालते हो तो गाइस आपको एक मूविंग कंटेनर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गोल गोल। और C7 डालते हो तो आपको एक ऊपर की तरफ घूमने वाला कंटेनर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों कंटेनर से आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्टंट रैम्प्स बना सकते हैं। अब अगर आपने ये सारी चीजें डाल दी, फिर आपको ये सब हटानी है तो ये हट भी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड ऑन लिखना है अपने आरजीएस टूल में। जैसे आप लिख देते हो आपका मॉड ऑन हो जाता है। अब आप इनको मूव भी कर सकते हो, बस आपको ना इन पे टैप करना है। आपके बॉडी जो है ना, कैरेक्टर का बॉडी, इसके जस्ट राइट में, जस्ट बगल में इसको होल्ड करके रखना और फिर देखो हिलने लग जाएगा। होल्ड करके रखना, टैप मत करना, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना। फिर आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे आप इसको हटा भी सकते हो और इसको फिर डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस पिस्टल ले लेना और एक गोली मारना किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने ऐड किया है
और ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन पिस्टल से ही होगा और किसी गन से नहीं होगा, ये भी याद रखना। और अगर आपने कोई चीज सेट कर दी है फिर चाहते हो कि वो गलती से हिले नहीं तो मोड ऑफ कर देना। फिर अगर आप गलती से भी इस पे टैप कर देते हो तो भी ये हिलेगा नहीं, और अगर आप इस पे पिस्टल से गोली भी मारोगे ना तो भी ये डिलीट नहीं होगा फिर। और अगर आपने कोई चीज अच्छी बना दी तो फिर उसको आप सेव भी कर सकते हो, SD लिख देना है और आपका ये डाटा सेव हो जाता है। और फिर आप इस डाटा को अपने दोस्त को भी दे सकते हो या फिर उसका डाटा अपने फोन में ले सकते हो इस इंटरनेट वाले ऑप्शन से, जो कि आपके गेम में ही है, आपके फोन में ही है। लेकिन इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए बाकी और चीज बताता हूँ RGS टूल की। अब नेक्स्ट मैं आपको अलग चीट कोड बताता हूँ, जैसे कि आप हेली लिखते हो ना, ठीक है, या फिर हेलीकॉप्टर, या फिर आप जेट लिख देते हो अपने फोन में, तो आपके आसमान में गाइस हेलीकॉप्टर और जेट स्पॉन हो जाएंगे जो भी आप लिखोगे, और ये हवा में खुद ही उड़ते हैं, आपको उड़ाने की जरूरत है नहीं। और अगर आप चाहो तो इनको ब्लास्ट भी कर सकते हो। पहले बहुत ज़्यादा इजीली ब्लास्ट हो जाते थे, पर अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, अब शायद बहुत पास रहेंगे आपके और एग्जैक्ट आप गोली मारोगे तभी ये ब्लास्ट होते हैं। फिर अगला सीक्रेट चीट कोड जो कि पिछले ही अपडेट में आया था वो है अटैक का गाइस। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अटैक से क्या होगा, देखो टारगेट मोड ऑन लिखा है, वैसे इसके नाम बहुत है, लॉक लिख दो, टारगेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर आप किसी भी NPC पे गोली मार के देखो तो आप देखोगे कि आप किसी को मार नहीं पा रहे हो, उनको लग रही है बट वो मर नहीं रहे। इसलिए ऐसा है क्योंकि अब आप इनको नहीं मार सकते, आपकी चीजें उनको मारेंगी। जैसे कि आपको जो डायनासोर की चीट कोड मैंने बताई थी, आपको याद होगा, 4 डायनासोर बताए थे, जैसे कि 50 से मैंने इसको बुला लिया, स्पॉन कर लिया, और मैं उसको देखो एक गोली जैसी मारता हूँ टारगेट लॉक लिखा हुआ आ जाता है, और टारगेट लॉक लिखा हुआ आ गया मतलब कि अब ये डायनासोर भागता हो जाएगा उस टारगेट के पास और उसको जाके काट लेगा। और इससे आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू डायनासोर स्पॉन किया है 51 से, तो अब मेरा पेट ये हो गया। अब मैं पिछले पेट को गोली मार दूंगा ना तो ये उस पर टारगेट लॉक कर देगा और उसको जाके खा लेगा। और यही मैं इसको खुद को गोली मार दूं तो ये खुद पे ही टारगेट लॉक कर लेगा और खुद को ही काट लेगा। देखो अपने पैर कैसे काट रहा है और खुद ही मर जाएगा गाइस। तो ऐसे आप फनी चीजें कर सकते हो। और अगर ये मोड आपको ऑफ करना है तो आपको बस अटैक ऑफ लिख देना है और ये टारगेट मोड ऑफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेव लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है मेरे सामने 3 कार खड़ी थी, ठीक है, मैंने वहाँ पे सेव लिखा और लिखा आया है प्लेयर पोजीशन सेव। अब मैं जाऊँगा पीछे, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इन 3 कार्स के पीछे खड़ा हूँ। अब मैं लिखूंगा RGS टूल में लोड, LOAD, ठीक है, और इसको जैसे टिक करूंगा तो आप देख सकते हो मैं वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैंने